दोस्तों अभी का समय पे आप अगर फोन पे ऑपरेशन के अंदर नया सक्सेसफुली अकाउंट बनाना चाहते तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया। इस वीडियो के अंदर मैं आपका सामने फोन पे में अकाउंट क्रिएट करके तो दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा और उसके साथ ही खुद का बैंक बैलेंस भी चेक करूंगा और उसके साथ ही किसी और के अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर करके भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा, अपना मोबाइल पे फोन पे ऑपरेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। देखिए ये भी दोस्तों मैटर करता है कि आपने फोन पे ऑपरेशन को कहाँ से डाउनलोड किया। देखिए आप अगर गूगल प्ले स्टोर पे जाके फोन पे ऑपरेशन को डाउनलोड करोगे ना और वहाँ पे आप अगर अकाउंट बनाने के लिए ट्राई करोगे तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम को सामना करना पड़ेगा, जैसा कि बैंक अकाउंट ऐड नहीं होगा, यूपीआई पिन सेट नहीं होगा और उसके साथ ही कभी भी आप अगर किसी और के पास पैसा ट्रांसफर करने के लिए कोशिश करोगे तो काफ़ी बार आपका पेमेंट फेल्ड हो सकता है। तो इसीलिए आपको लेटेस्ट वर्जन आरबीआई रेपो रेट फोन पे ऑपरेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक देकर रखा है। आप अगर ऑलरेडी फोन पे ऑपरेशन को डाउनलोड करके रखा है उसको डिलीट कर देना है, ठीक है। डिलीट करके आप जो वीडियो देख रहे हो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे यहाँ पे मोर ऑप्शन आपको मिलेगा, वहाँ पे क्लिक कर देना है और उसके बाद सी मोर पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको आरबीआई रेपो रेट लेटेस्ट वर्जन फोन पे ऑपरेशन का डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको सीधे ले जाएगा अपना मोबाइल का गूगल प्ले स्टोर ऑपरेशन के अंदर। वहाँ पे ले जाने के बाद फोन पे ऑपरेशन को अपना मोबाइल पे इंस्टॉल कर लेना है, जैसा कि मैं आपका सामने फोन पे ऑपरेशन को इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो इंस्टॉल करने के बाद जैसा ही दोस्तों फर्स्ट टाइम ओपन करोगे ना तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए बताएगा। दोस्तों आपका जो भी मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट के साथ लिंक है वही वाला मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। यानी कि आगे जाके जो भी बैंक अकाउंट को फोन पे में लिंक करना चाहते हैं ना, और जो बैंक में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है वही वाला मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो जो मोबाइल नंबर का सिम कार्ड आपका मोबाइल पे लगा हुआ होना चाहिए, सिम कार्ड पे रिचार्ज होना चाहिए और उसी सिम कार्ड का डाटा दोस्तों ऑन होना चाहिए, वाईफाई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर इतना स्टेप आपका क्लियर है तो आप बहुत ही आसानी से फोन पे में अकाउंट बना पाओगे। और उसके साथ ही आपका जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ भी दोस्तों लिंक होना चाहिए। आधार कार्ड आपका पास में ही रख लेना है, ठीक है। अगर आपका पास एटीएम कार्ड है ना तो एटीएम कार्ड को इस्तेमाल करके भी आप फोन पे में अकाउंट बना पाओगे। दोनों में से कोई भी डॉक्यूमेंट आपका पास होना चाहिए, ठीक है। एटीएम कार्ड या दोस्तों आधार कार्ड। अगर आधार कार्ड है, आप अगर आधार कार्ड का मदद से अकाउंट बनाना चाहते तो आपका जो आधार कार्ड पे सेम मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। तो चलिए अभी आपको क्या काम करना पड़ेगा, मोबाइल नंबर डाल देना है। तो मोबाइल नंबर डालने के बाद आपका जो मोबाइल नंबर पे 5 अंक का ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पे डाल के प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैंने ओटीपी डाल दिया, प्रोसीड पर मैं क्लिक करूंगा। थोड़ा सा लोडिंग लेगा, 2-3 बार आपको अलाउ परमिशन मांगेगा। इसको अलाउ परमिशन देने के बाद आप फोन पे ऑपरेशन के अंदर ओपन सक्सेसफुल हो जाओगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए बताएगा, इसको फिलहाल अभी का समय के लिए स्किप करेंगे और अभी आप फोन पे ऑपरेशन के अंदर ओपन सक्सेसफुल हो जाओगे। और यहाँ पे आपको पैसा ट्रांसफर करने वाला ऑप्शन काफ़ी सारे मिलेंगे। मोबाइल नंबर डाल के पैसा ट्रांसफर कर पाओगे, बैंक अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर कर पाओगे, सेल्फ अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर कर पाओगे, रिसीव कर पाओगे, खुद का बैंक बैलेंस चेक कर पाओगे, मोबाइल सर्च कर पाओगे। और यहाँ पे दोस्तों और भी तरह तरह का ऑप्शन आपको मिलेंगे, जिन ऑप्शन को आप अकाउंट बनाने के बाद इस्तेमाल कर पाओगे। क्यूआर कोड पर स्कैन करके पैसा ट्रांसफर कर पाओगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर पाओगे, खुद का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आप देख पाओगे। तो चले इन सारे ऑप्शन को तभी आप इस्तेमाल कर पाओगे जब आप फोन पे ऑपरेशन को प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट करोगे, यानी कि अकाउंट सेटअप कंप्लीट करोगे। तो चले अभी हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को ऐड करेंगे। तो इसलिए लेफ्ट साइड पे प्रोफाइल वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, फिर ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ पे भी क्लिक करके बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हो। अगर ये ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है तो मैनेज पेमेंट पर क्लिक कर देना है। थोड़ा सा इस तरह स्क्रॉल करके आओगे, यहाँ पे भी ऑप्शन आपको मिलेगा बैंक अकाउंट का। वहाँ पे क्लिक करने के बाद काफ़ी सारे बैंक अकाउंट दिख जाएंगे। आपका जो भी बैंक अकाउंट है वहाँ पे क्लिक करके ऐड कर लेना है। अगर बैंक अकाउंट दिखाई नहीं दे रहा है तो सर्च करना पड़ेगा, आपका जो भी बैंक नेम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। दोस्तों मेरा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है, मेरा बैंक अकाउंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो चले यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करूँगा, मेरा अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे फाइंड होगा, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख ही पा रहे हो, पेचिंग योर अकाउंट डिटेल्स। यहाँ पे देख सकते हो बैंक अकाउंट ऐड सक्सेसफुल हो चुका है। और अभी दोस्तों जब भी बैंक अकाउंट ऐड होगा ना, यहाँ पे छोटा सा रीसेट पिन करके ऑप्शन मिलेगा, नहीं तो सेट पिन करके ऑप्शन मिलेगा, नहीं तो क्रिएट पिन करके भी ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन काफ़ी सारे यूजर क्या करेंगे, डन पर क्लिक कर देंगे। तो डन पर क्लिक करने के बाद अभी दोस्तों आप यूपीआई पिन को कैसे रीसेट करोगे, यानी कि नया यूपीआई पिन कैसे बनाओगे, फिर से लेफ्ट साइड में प्रोफाइल वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। थोड़ा सा इस तरह स्क्रॉल करके आओगे, बैंक अकाउंट का ऑप्शन आपको मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट दिख जाएगा, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद अभी यहाँ पे ध्यान से देख लेना, यूपीआई पिन का सीधा छोटा सा रीसेट करके ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो चले रीसेट पिन पर मैंने क्लिक किया
और उसके बाद अब यहाँ पे आपको बताएगा आपका जो एटीएम कार्ड का लास्ट 6 डिजिट का कार्ड नंबर डालने के लिए। दोस्तों अगर आपका पास एटीएम कार्ड है, आप एटीएम कार्ड को इस्तेमाल करके फोन पे में अकाउंट बनाना चाहते तो आपका जो एटीएम कार्ड पे देख लेना बड़ा बड़ा 16 डिजिट का कार्ड नंबर होता है। तो आपको उसमें से ओनली एटीएम कार्ड का लास्ट 6 डिजिट का कार्ड नंबर आपको डाल देना है और साथ ही आपका जो एटीएम कार्ड का एक्सपायरी डेट यहाँ पे लिख देना है, मंथ और ईयर। ठीक है, ध्यान रखना आपका जो एटीएम कार्ड एक्सपायर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। आपका बैंक अकाउंट के अंदर जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिंक है उसी मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के नया यूपीआई पिन क्रिएट कर लेना है। अगर आपका पास एटीएम कार्ड नहीं है तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, ऑथेंटिकेट यूजिंग आधार नंबर को सिलेक्ट कर देना है और उसके बाद कंटिन्यू। और अभी आपका जो आधार कार्ड का पास्ट 6 अंक का आधार कार्ड का नंबर जरूरत पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख ही पा रहे हो, एंटर द पास्ट 6 डिजिट ऑफ योर आधार नंबर। आपका जो आधार कार्ड का पास्ट 6 अंक का आधार नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। तो चले मैंने आधार कार्ड का नंबर डाल दिया, कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है और अभी आपका मोबाइल नंबर पे 2 ओटीपी आएगा, आधार ओटीपी और एक हो गया बैंक ओटीपी। तो जहाँ पे आधार ओटीपी मांगेगा वहाँ पे आधार ओटीपी डाल देना है और जहाँ पे बैंक ओटीपी मांगेगा वहाँ पे बैंक ओटीपी डाल के नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। और अभी आप जो भी यूपीआई पिन बनाना चाहते हैं यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। यूपीआई पिन आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि आप इसी यूपीआई पिन का मदद से खुद का बैंक बैलेंस चेक कर पाओगे, साथ ही किसी और के अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर कर पाओगे। तो चले मैंने आपका सामने यूपीआई पिन क्रिएट किया, नेक्स्ट पर मैंने क्लिक किया और अभी आपको कन्फर्म करना पड़ेगा, रिपीट आपको करना पड़ेगा। तो रिपीट करने के बाद डन पे दोस्तों आप जैसे क्लिक करोगे आपका यूपीआई पिन सक्सेसफुली सेट हो जाएगा। और अभी दोस्तों आपको क्या काम करना पड़ेगा, फोन पे ऑप्शन का होम वाला ऑप्शन पे आपको आ जाना है। चेक बैलेंस पर क्लिक करके खुद का बैंक बैलेंस चेक करके देख लेना। तो चले मैं आपका सामने बैंक बैलेंस चेक करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने यूपीआई पिन डाल दिया और उसके बाद चेक पर मैं क्लिक करूंगा, मेरा अकाउंट के अंदर जितने भी बैंक बैलेंस होगा वो यहाँ पे दिख जाएगा। और अभी दोस्तों इतना ही नहीं, मैं किसी और के अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर करके भी दिखाऊंगा। तो डन पर मैंने क्लिक किया और उसके बाद स्कैन एंड क्यूआर पर मैंने क्लिक किया। मेरे पास एक क्यूआर कोड है, मैं उसी क्यूआर कोड को आपका सामने स्कैन करूंगा और लाइव प्रूफ के साथ पैसा ट्रांसफर करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने अमाउंट डाल दिया, प्रोसीड टू पे, बैंक अकाउंट सिलेक्ट हो चुका है। और अभी आपका सामने मैंने जो भी यूपीआई पिन क्रिएट किया वही वाला यूपीआई पिन मैंने डाल दिया। पे पर मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो पैसा सक्सेसफुली ट्रांसफर हो चुका है। दोस्तों अभी का समय पे आप इस तरफ फोन पे में नया सक्सेसफुली अकाउंट बना पाओगे, इसीलिए आपका पास होना चाहिए एटीएम कार्ड या दोस्तों आधार कार्ड, इन दोनों में से कोई भी कार्ड आपका पास होना चाहिए और उसके बाद आप बहुत ही आसानी से फोन पे में अकाउंट बना पाओगे। ठीक है, तो सारे तरीका इस वीडियो के अंदर मैं आपको बारीकी से समझा दिया। अगर आपका मन में और कोई भी डाउट है तो इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चले मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।